सदर ट्रंप का ईरान पर आज हमले मौखर करने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुज़ाकरात और हतमी निकात को उसूली तौर पर और तफसीली सतह पर तमाम मुतल्लिका फरीकों ने मंजूर कर लिया। बहरी नाकाबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने तक बरकरार रहेगी। दस्तखत की तकरीब के वक्त और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। हंगूर क्लास ऑफ दोस्त पाक चीन दोस्ती का मजहर है। मंसूबा चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन का आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। बालाखंड में सैर के लिए आई एक ही खानदान की 2 खवातीन और बच्ची डूब गई। रेस्क्यू ने एक लाश दरिया सवात से निकाल ली। लापता बच्ची की तलाश जारी, खातून को बचा लिया गया। मुतासरा खानदान का ताल्लुक मर्दान से है। डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में तारीखी फतह। कौमी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान ने 74 बरस बाद किसी बैनुल-अक़वामी फुटबॉल टूर्नामेंट का टाइटल जीता। यूएई और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। अमरीकी हमलों के बाद से दोनों ममालिक के आला हुकाम की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुलाकात तल्लुकात में वाज़ेह तब्दीली की अलामत है। तुर्क बहरी अफवाज के कमांडर जनरल मेतन तोकल की GHQ में फील्ड मार्शल से मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक। मुजफ्फराबाद में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवानों की नमाज जनाजा चकलाला में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत दीगर की शिरकत। आई स्क्वायर के मुताबिक 2 मसीही जवानों की आखिरी रसूमात क्राइसिस चर्च में अदा की गई। तहरीक इंसाफ का बजट सेशन का बाइकआउट न करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। बानी से मुलाकात, रिहाई का मुतालबा बरकरार रखने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश। शरकपुर, शेखोपुरा, मुरीद के पतोकी और ननकाना साहब में बरसात। कई इलाकों में तूफानी हवाओं से दरख्त और खंबे उखड़ गए। बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। पाकिस्तान में शरह गुर्बत बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। शहरों की निस्बत देही इलाकों में गुर्बत ज्यादा बढ़ी है। बजट से पहले इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। सर्वे के मुताबिक महंगाई और माशी दबाव के बायस लाखों अफराद दोबारा गुर्बत की तरफ धकेल दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में फीकस आमदनी बढ़कर $1,901 हो गई। खलेजी जंग के बायस माशी तरक्की 3.7% रही। वजीर खजाना ने बताया कि मईशत का हुजूम मुल्क की तारीख में पहली बार $452 अरब से बढ़ गया। बड़ी सनतों, खिदमात और ज़रई शोबे ने तरक्की की। टैक्स वसूली में कमी नहीं, इजाफा हुआ। चेयरमैन FBR के मुताबिक 2 साल में टैक्स रेवेन्यू 40% बढ़ा। राशिद लंगड़ियाल ने महसूलात की वसूली रुपये के बजाय डॉलर में बता दी। कहा, रवां साल टैक्स वसूली $46 अरब 40 करोड़ रहेगी। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट का हजम 175 खरब रुपए होगा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। इनकम टैक्स अदायगी में भी छूट मिलेगी। स्टेशनरी और सोलर प्लेट्स महंगी होने का खतरा भी टल गया। पेट्रोलियम लेवी से 1727 अरब की वसूली हदफ होगी। माशी तरक्की का हदफ 4.1% होगा। अफरात ज़र का तखमीना 8.4% मुतवक्किल। पेट्रोल पे और बिजली पे हमें थोड़ा रिलीफ दे, आटे वगैरह पे रिलीफ दे। गरीब को जो है वो सहूलत होनी चाहिए। बजट अच्छा होना चाहिए। पहले जो आवाम को बहुत महंगाई में पीस रही है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो चुका है। इन्होंने पेट्रोल के इतने बड़े बम गिराए हैं और पेट्रोल में लेवी का ऐलान किया गया, लेवी को बढ़ाया गया। तो मैं इन सब चीज़ों को देख के मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत जो है एक गरीब बंदे को एक सही बजट दे सकेगी। अवाम बजट से हमेशा की तरह मायूस। कहते हैं बजट में सिवाय टैक्सेस के इजाफे और महंगाई के सिवा कुछ नहीं होता। हुकूमत अपनी शाह खर्चियों के लिए बजट पेश करती है। सदर ट्रंप ने आज दूसरी रात भी ईरान पर शदीद हमलों का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर धमकी देते हुए कहा, जल्द ही ईरान के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा।
खारक जजीरे समेत दीगर तेल के अहम मराकज़ पर कब्जा कर लेंगे। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए ईरानी अवाम तक असलहा पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन खित्ते के इत्तेहादियों ने मायूस किया। अमरीका और ईरान के दूसरी रात भी एक दूसरे पर शदीद हमले। अमरीका ने तेहरान समेत मिनाब, सीरक, कुशुम, जजीरा कीश और गरगान को निशाना बनाया। जुनूबी शहर बंदर अब्बास पर भी बम बरसाए। सेंटकॉम का कहना है कि हमले अपने दिफा में किए, मुतादिद अहदाफ निशाना बनाया गया। हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई। जवाब में ईरान ने अमरीका के 18 अहदाफ को नुकसान पहुंचाया। उर्दन, कुवैत और बहरीन में एयर बेसेस निशाना बनाई। ओमान की बंदरगाह के करीब टैंकर के इंजन रूम में आग लग गई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज से तमाम जहाजों की आमदोरफ्त बंद कर दी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खित्ते में अमन की जमानत करार दे दिया। ईरान और अमरीका से पाकिस्तानी सालसी में होने वाली सिफारती कोशिशों की जानिब वापसी का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा कहना है फरीकैन फौजी कार्रवाइयाँ बंद करें और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात करें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी ने भी फरीकैन से ज़ब्त व तहम्मुल की अपील कर दी। कहा पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाह है। इंतजार की घड़ियां खत्म। स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी। शायकीन फुटबॉल के दिलों की धड़कनें तेज। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में 48 टीमें सरधड़ की बाजी लगाएंगी। कल 104 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में मेजबान मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। मेसी की अर्जेंटाइन की टीम एजाज का दिफा करेगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शकीरा धूम मचाएंगी। अमरीका का सोमाली रेफरी पर दहशतगर्दों से रवाबित का इल्जाम। फीफा खामोश। उमर अब्दुल कादिर का जबरी वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। सोमालिया के एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में वेलकम किया। उमर को $1 लाख देने का भी ऐलान। अमरीकी पॉलिसियों से कई ममालिक को वीज़ा मसाइल। इराकी खिलाड़ी से 7 घंटे तफ्तीश की गई। सेनेगाल टीम को जूते भी उतारने पड़े। उज़्बेक टीम की सूंघने वाले कुत्तों के जरिए तलाशी। मिनी ब्राजील में वर्ल्ड कप उतर आया। लियारी वर्ल्ड कप के रंगों में नहा गया। शायकीन ने इवेंट को त्यौहार करार दे दिया। फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले ने चिप्स मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान इवेंट में शरीक नहीं, मगर पाकिस्तानी फुटबॉल इस्तेमाल होगी। ट्रायोंडा में सेंसर चिप से गेंद की हर हरकत रिकॉर्ड की जाएगी। कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की वक़्त है नाजाबाज। दफ्तर ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ता है। भारत मकबूजा वादी की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का मिशन। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुतादिद तजावीज़ पर गौर किया गया। मरकजी क़यादत से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। अमीर मकाम हफीजुर रहमान, कमर जमान कायरा, शर्जील मेमन, नासिर शाह शरीक थे। मुलाजमीन और अरकान पार्लियामेंट से बदतमीजी। इकबाल आफरीदी को कौमी असम्बली से निकाल दिया गया। रवा सेशन के लिए रुकनियत भी मुअत्तल। स्पीकर ने कहा इज्जत से बाहर चले जाएं, वरना अमला जबरदस्ती बाहर निकाल देगा। इकबाल आफरीदी अवान से चले गए। पाकिस्तान के बहरी दिफा में नया संगे मील। पाक बहरिया की पहली हंगोर क्लास आबदोज चीन में तैयार होने वाली एम हंगोर पाकिस्तान पहुंच गई। आबदोज जदीद अस्करी सलाहियतों से लेस है। एम हंगोर की पाकिस्तान आमद पर खुसूसी बोट्स और तैयारों ने हिसार में ले लिया। महफूज पंजाब विजन के तहत सूबे भर में शदीद गर्मी और मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहरियों के लिए ठंडे पानी, साए और दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत कर दी। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के लिए जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का फैसला कर लिया। 4500 से ज़ायद इमाम बारगाहों की जियो टैगिंग मुकम्मल। झंग में 18 साल तालिबा इशाल को कत्ल किया गया। पुलिस ने तस्दीक कर दी। बुरसा के मुतालबे पर अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल। हुक्काम का कहना है कि 7 जून को वालिद की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। कोयटा में तेजाब गर्दी के शिकार लेडी डॉक्टर से इजहार यकजहती। सरकारी अस्पतालों में 5वें रोज भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडीज बंद। दूर दराज से आए मरीजों को परेशानी का सामना। YDA का कहना है कि डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी तक एहतजाज जारी रहेगा। महकमा सेहत गैर हाजिरी पर 23
डॉक्टर्स को मुअत्तल, 25 को शोकास नोटिस जारी कर चुकी है। राजनपुर में अलमनाक वाकया, मैप्को की नाअहली से 2 जानें चली गईं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 2 मजदूरों को लटकती तारों से करंट लगा, जो जानलेवा साबित हुआ। मजदूर शादी का सामान पहुंचाने जा रहे थे। मरी में अलमनाक हादसे में जाबाक 10 अफराद की मुल्तान में नमाज जनाजा, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत की। सोतरी वुड की फजा सोगपार, एक ही खानदान की तमाम मैयतें आज सुबह मुल्तान पहुंचाई गई थी। बदकिस्मत खानदान घूमने फिरने मरी जा रहा था कि तेज रफ्तार वैन में कंक्रीट की दीवार से टकराने के बाद आग लग गई थी। हादसे में 13 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी का राज जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री महसूस की गई। दादू, शहीद, बेनजीराबाद, मोहनजोदड़ो में भी पारा 51 को छू गया। सिब्बी, जैकबाबाद, सकरंज और लाड़काना में पारा 50 पर पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मुल्क के शुमाली इलाकों में 13 जून तक तेज हवाओं के साथ बरसात और जालाबारी की पेशगोई। ठट्टा में तेज हवाओं से समुद्र बिफर गया। केटी बंदर के करीब हिफाजती बंद टूट गया। गांव हाजी अली बख्श, हाजी हाशिम और उस्मान डब्लू में पानी दाखिल। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में इमिग्रेशन मुखालिफ मुजाहिरे, दूसरी रात हंगामाराई में 12 पुलिस अफसरान जख्मी हो गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने पुलिस पर ईंटें, बोतलें और लकड़ी के टुकड़े फेंके। 16 मुजाहिरीन गिरफ्तार। खवातीन की क्रिकेट का चैंपियन कौन होगा? वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला कल से बरतानिया में सजेगा। पाकिस्तान समेत 12 टीमें टूर्नामेंट का हिस्सा। बर्मिंघम में मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में शेड्यूल। और चीन के जेगोई काउंटी में कुदरत का शाहकार, आबशार, कौसे कज़ा और फलक बोस पहाड़ों का दिलकश मंजर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया।